मैं अपने YouTube चैनल रेसराज क्लासेस भंगे पर स्वागत करता हूं। आज आप लोग के लिए बिहार बोर्ड के लिए केमिस्ट्री जो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। उसमें हम चलते हैं धातु और अधातु। और आपको अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझाए। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ होते हैं जिनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या होने वाला है। इसमें नाम है कि ऊष्मा शोषी। तो परिभाषा चलता है, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा को अवशोषित होती है ना, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगर मान लीजिए 2 ग्राम अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड और 1 ग्राम अगर अमोनियम क्लोराइड को लेकर कांच को छड़ से हिला दीजिएगा ना, तो आप देखिएगा परखनाली के दीवार में छूने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको परखनाली काफ़ी ठंडा हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि वो आपको ऊष्मा क्या कहेगा, शोषित कर लिया। इस प्रकार के जो उदाहरण जो होते हैं ना, वो आपको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के एग्जाम्पल में आते हैं। यानी ऊष्मा को क्या कर लिया, वो सोख लिया, इसीलिए क्या हुआ, आपको ठंडा हो गया। आपको एग्जाम्पल में समीकरण हम दे दिए हैं, जो आपको ये बताया गया है ना, उसी का एग्जाम्पल आपको दिया गया है। आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, और कहीं भी क्लास किए होंगे तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि आपका प्रतिस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। देखिए, प्रतिस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया में अगर अंतर बताना है तो आप कॉलम भी बना कर अंतर लिख सकते हैं, और अंतर लिखने के अनुसार है आपको किस तरह का मार्क्स है, कितना नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, उसको अनुसार दे सकते हैं। यहाँ पर अंतर दिया गया है तो आप एक एक परिभाषा भी अगर दोनों को दे दीजिएगा तो आपको अंतर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम चलते हैं तो अगर देते हैं कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में, याद रखिए किसी यौगिक में है ना, 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलता है तब यौगिक बनता है। वैसे अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित तत्व को प्रतिस्थापन यानी दूसरे तत्व द्वारा होता है, उससे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप एग्जाम्पल देखिएगा तब पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, जिंक क्लोराइड बना दिया और बाहर में क्या किया, H2 को निकाल दिया। अब प्रतिस्थापन के मतलब होता है स्थापना, मतलब उसमें स्थापित कर देना। आप देखिए जिंक जो था से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या हुआ, स्थापित हो गया। तो एकरा में से हाइड्रोजन जो था से बाहर निकल गया। यानी एक बार फिर से बताते हैं कि Zn जिंक जो हुआ आपके क्लोरीन से मिल गया, जिंक क्लोराइड बना दिया, और हाइड्रोजन जो था वो बाहर निकल गया। यानी किसी तत्व का प्रतिस्थापन जो होता है दूसरे तत्व द्वारा होता है। जिंक जो हो गया क्लोरीन में स्थापित हो गया, ये आपको हो गया का, किसका परिभाषा हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व में होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरा हमका उदाहरण देना है द्विविस्थापन। तो प्रतिस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखना है, तो आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अगर अंतर दे दिए हैं तो बीच में अगर आप किंतु या परंतु लगा देते हैं तो आपके दोनों में फ़र्क या डिफेक्ट आपको पड़ जाएगा। तो अंतर कभी भी लिखिए तो परंतु किंतु लगा दीजिएगा तो आपके अर्थ निकल जाएगा। तो चलते हैं, तो अगर बात करते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया के बाद, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इसमें आयनों का आदान प्रदान करके क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलते हैं एग्जाम्पल में चलते हैं। तो एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मान के चलते हैं सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग नमक बोलते हैं, और ये आपको सिल्वर नाइट्रेट। तो देखिए सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का हो गया। इसमें देखिएगा सोडियम जो हो गया, सोडियम आपको किसके साथ मिल गया, और क्लोरीन जो था किसके साथ मिल गया, क्लोरीन जो था आपको Ag के साथ मिल गया। यानी आपको बना दिया सिल्वर क्लोराइड, और आपको सोडियम जो था वो नाइट्रेट के साथ मिल गया, तो सोडियम नाइट्रेट मिल गया। इसमें दोनों यौगिक के अपने आयनों का किया, आदान प्रदान किया। इसमें से ई कर लिया और एक में से ऊ कर लिया। यानी सोडियम जो था, एक बार फिर समझिए, उदाहरण सबसे बड़ी चीज़ है समझना। सोडियम इसमें से निकला तो किसके साथ मिल गया, तो देखिए दूसरा जो था आपका वो मिल गया, सोडियम जो था आपको मिल गया Ag यानी सिल्वर के। तो आपको माफ़ कीजिएगा, सोडियम जो था मिल गया नाइट्रेट के साथ, तो सोडियम नाइट्रेट बना दिया। और वही जो बात करते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन किसके साथ मिल गया, Ag यानी सिल्वर के साथ, तो क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड बना दिया। तो इसमें क्या हुआ,
है ना, 2 यौगिक था, ए भी यौगिक था और ए भी यौगिक था, क्योंकि 2 या 2 अधिक तत्व में मिलने देता तो यौगिक बनता है। तो ये 2 यौगिक था, आपने आयनों क्या किया, आदान प्रदान किया। तो इस तरह का अपक्रिया जो होता है द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आपको फिर बताते हैं, अंतर कभी भी लिखिए तो मार्क्स अनुसार लिखिए। अगर 3 नंबर का है, 2 नंबर का है, तो जैसा मार्क्स है उतना ही शब्द में जवाब दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। आप देखिए, रासायनिक अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसको बोलना है कि रासायनिक अपक्रिया से क्या समझते हैं। तो आपके नज़र के सामने है। अगर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो आप कॉपी कलम लेके आप बैठिए और आप नोट करिए, कॉपी में तैयार कीजिए, आपके काफ़ी फायदेमंद होगा और दोस्तों के पास भी जानकारी देते रहें। चलिए, रासायनिक अपक्रिया से क्या समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। समझते हैं, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुआ। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में हम लोग चेंज बोलते हैं। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको अंग्रेजी के माध्यम से समझ में आता है और हिंदी थोड़ा सा नहीं समझ में आता है। अगर बात करते हैं हॉस्पिटल तुरंत समझ में आ जाएगा। कहीं कहीं अगर अस्पताल बोलिएगा तो लोग को बड़ी कम समझ में आता है। इससे ज़्यादा समझना है तो अगर हम बात करते हैं किडनी, तो किडनी अगर बोलिएगा तो सबको समझ में है किडनी क्या है। अगर जो किडनी हमको अंग्रेजी शब्द है, और किडनी की अगर बात हम कर दें कि नहीं ब्रिक, तो ब्रिक बहुत लोग क्या होता है कम समझ आता है, जो कि ब्रिक जो है हिंदी शब्द है, किडनी का ही हिंदी आपका ब्रिक होता है। चलिए, आते हैं रासायनिक अपक्रिया से क्या समझते हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई, है ना। जैसे आपको भोजन पकाना हो गया, अंगूर का किण्वन तथा सांस लेना, ये भी क्या होता है, रासायनिक होता है। भोजन पकता है, देखिए भोजन किस तरह से चेंजिंग होता है ना, होता है भोजन जो रहता है क्या क्या मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, अंगूर का किण्वन, यानी जब पकेगा चाहे पानी में डाल देने का किण्वन करता है, गजगजा के पकता है, महुआ जो समझते हैं ना, महुआ पे सांस हम लेते हैं। ये सभी क्रिया क्या रासायनिक अपक्रिया के ही संपन्न होती है। इस वीडियो में हम आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। और अगर हमारे हर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। चलते हैं चौथा क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना, ये कभी पूछा हुआ बिहार बोर्ड में। चलते हैं, चौथा क्वेश्चन कहता है अवक्षेपण अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। अवक्षेपण, देखिए अवक्षेपण का मतलब तो कुछ आपका अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाना है। जैसे अगर बात करते हैं जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अपक्रिया क्या है, जब सोडियम क्लोराइड को अपक्रिया को सिल्वर नाइट्रेट के साथ करते हैं तो उसमें जानते क्या बन जाता है, ये AgCl का बात करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का होता है अवक्षेप के रूप में बन जाता है। एग्जाम्पल समझिएगा ध्यान से, सोडियम क्लोराइड आप जिसको नमक बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट, ये भी दोनों है लिक्विड है। अगर नमक को सोडियम नाइट्रेट के साथ मिला दीजिएगा तो आपको क्या होगा, सोडियम क्लोराइड जो होगा आपके अवक्षेप के रूप में, यानी आपको जो पेंदी के रूप में खराब पदार्थ जिसे बोलते हैं ना, नीचे आपको पेंदी में बैठ जाएगा। और सोडियम नाइट्रेट भी लिक्विड में रहेगा। ये जो होता है, ए से लिख दिया, ठोस के रूप में आ जाएगा, ये आपको द्रव के रूप में होता है। तो ठोस किसे कहते हैं आपको पता होगा, 9th क्लास में पढ़े होंगे, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। तो सोडियम क्लोराइड जो होगा आपको नीचे बैठ जाएगा, ये लिक्विड के रूप में आपको तैरता रहेगा। यानी सीधा बात है, अवक्षेपण अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो जिस अपक्रिया से अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे कम से कम छोटा आपको परिभाषा नहीं किया जा सकता है। चलते हैं, अब चौथा क्वेश्चन हो गया, तो पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन है आपको उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। जितना भी क्वेश्चन है आपके लिए बहुत काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है ना आपको कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, प्रीवियस ईयर्स के निकाल कर देख लीजिएगा तो कितना बार क्वेश्चन आपको पूछा हुआ मिलेगा। चलते हैं, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया से उत्प्रेरित करते हैं, देखिए परिभाषा कितना छोटा है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, या भाई जो भी बहन होंगे उनको आप शेयर कर सकते हैं और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर देंगे। आपके बिहार बोर्ड जो भी एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा, अक्सर मैं बिहार बोर्ड के लिए लिखाता है। वैसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया को क्या कहता है, उत्प्रेरित करता है, और उत्प्रेरित कहते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे अगर पोटेशियम क्लोराइड की बात करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को अगर गर्म करिएगा ना तो धीमी गति से ऑक्सीजन निकलने लगेगा, लेकिन इसके साथ अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर मिला दीजिएगा और गर्म कीजिएगा तो तीव्र गति से होगा। एक मतलब का उसका क्या कर दिया, उत्प्रेरक कर दिया। एक तरह से कहते हैं ना, किसी को अगर कोई बात उसको हल्का सहारा दे दीजिएगा तो क्या होता है, कूदा यानी ज़्यादा तेज हो जाता है। तो यही बात हो गया कि अगर हम देखिए पोटेशियम क्लोराइड को गर्म कर रहे थे तो धीरे धीरे गर्म हो रहा था, एकदम धीमा धीमा गर्म हो रहा था और ऑक्सीजन निकल रहा था। लेकिन ओकरा में थोड़ा सा हम कहा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला दिए,
MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला दिए और जब गर्म करने लगे देख रहे कि तीव्र गति से क्या होगा, उसमें से ऑक्सीजन निकलेगा। तो इस प्रकार का जितना भी उदाहरण होगा उत्प्रेरक होगा, यानी वो आपको उत्प्रेरक हो गया, किसी अभिक्रिया को क्या किया, वो तेज कर दिया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, तो ठीक है।